बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक आइसोमेरिज्म लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक आइसोमेरिज्म की तरफ। आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म को सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात, आइसोमेरिज्म क्या होती है? दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural arrangements are called isomers, and the phenomenon known as आइसोमेरिज्म। यानी कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और अगर उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सेम है तो उसे हम आइसोमर्स का नाम देंगे। अब इसकी मिसाल लेते हैं। हमारे पास सपोज़ करेंगे एक मॉलिक्यूल है पेंटेन। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C5H12। अब अगर इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखी जाए तो वो देखें कैसी है। नंबर 1 हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी हो सकती है। इसका नाम है यहाँ पे इसके नीचे लिख रहा हूँ एन पेंटेन है ये। जैसा कि आपको पहले पता है, बताया गया था कि वो कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उनको हम लोग नाम से पहले एन लगाते हैं, जिसका मतलब नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास एक और कंपाउंड है, यानी यही कंपाउंड को आप देखते हैं एक और अरेंजमेंट में। तो इसमें देखें कि 5 ही कार्बन है, लेकिन एक जो कार्बन है वो चेन के साथ ब्रांच की फॉर्म में मौजूद है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? आइसो पेंटेन। और आखिरी हमारे पास इसकी जो है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? न्यू पेंटेन का। अगर आप इन तीनों कंपाउंड्स को देखें तो इनमें 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। तो देखते हैं इसमें पहला कंपाउंड हमारे पास, इसमें 3 हाइड्रोजन इस साइड में और 3 हाइड्रोजन इस साइड में, तो 2 हाइड्रोजन दरमियान में है, 6 हाइड्रोजन दरमियान में है और 3 साइडों पे, तो 6 और 6 12 हाइड्रोजन होगी और 5 कार्बन होंगे। सेम केस यहाँ पे भी ऐसे ही है, 3 3 3 9 और 2 हाइड्रोजन ये है और 1 10 12 हो गए ये, और 5 कार्बन इसमें मौजूद है। अब देखिए कंपाउंड वही है लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है। अब आपने एक बात यहाँ से याद रखनी है कि वो कंपाउंड जिसकी केमिकल नेचर या क्या लेके केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनकी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। जैसे ये 3 कंपाउंड हैं तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तीनों की आपस में सेम हैं, क्योंकि कार्बन भी 5 हैं और 12 हाइड्रोजन हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी
स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जैसे ही डिफरेंट होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी वो कंपाउंड जिनका जो आइसोमर शो करते हैं उनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और दूसरे नंबर पे डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी वो कंपाउंड जो आइसोमरिज्म शो करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट होंगी। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स के हवाले से। तो टाइप हमारे पास जो आइसोमरिज्म की हैं, अच्छा कुछ कंडीशन भी यहाँ पे देख लेते हैं कि आइसोमरिज्म कब होगी। तो कंडीशन में हमारे पास पहले नंबर पे तो आपने याद रखना है कि कंपाउंड जो है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ 4 कार्बन होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है पहली। अगर किसी कंपाउंड में लेस देन 4 कार्बन एटम होंगे तो उनकी जो आइसोमरिज्म है वो कोई नहीं बनेगी, यानी सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो एक जैसे होंगे। तो इसलिए मिनिमम जो कंपाउंड है उसमें 4 कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बन सकती हो। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो देन जो है ना हम लोग आइसोमरिज्म को डिस्कस कर सकते हैं। ये दो बुनियादी कंडीशंस हैं। अब इसकी बात करते हैं टाइप्स के हवाले से। तो आइसोमरिज्म की बुनियादी 2 टाइप हैं। एक हमारे पास होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है सिस ट्रांस, या फिर इसे एक और भी नाम दिया जाता है जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। ये बुनियादी 2 टाइप हैं आइसोमरिज्म की। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहाँ पे ये बात याद रखें कि जो अभी हमने पेंटेन की मिसाल ली है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की ही मिसाल है। कि इसमें देखें आप, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो तीनों का एक जैसा था, लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगी। अब इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, तो हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 हमारे पास है चेन आइसोमरिज्म।
तो पहले नंबर पे चेन आइसोमरिज्म देखें क्या होती है। दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different chains of compounds। तो देखें इसकी मिसाल हम पेंटेन की ले लेते हैं। हमारे पास CH3 CH2 CH2 और इसी तरह CH2 और CH3 है, तो इसका नाम हमारे पास है एन पेंटेन। अब देखें एक इसकी टाइप हमारे पास ये वाली बन गई। दूसरी हमारे पास है आइसोपेंटेन। और जो तीसरी टाइप हमारे पास है वो है नियोपेंटेन। ये मैं इसके नाम इसके साइड पे लिख रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो इसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा ही है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हुई है कि जो इनकी चेन्स हैं वो डिफरेंट डेवलप होगी। तो यहाँ पे बात मैंने शुरू में आपको बताई थी कि चाहे वो कोई भी कंपाउंड होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है वो आता है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो इसको भी हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different position of functional group on a सेम कंपाउंड। तो इसकी मिसाल देखते हैं। हमारे पास CH3 CH2 Cl है, बल्कि एक और इसके साथ दो कंपाउंड हम दो हाइड्रोजन ऐड कर ले, दो कार्बन ले लेते हैं। एक आपके पास कंपाउंड ये वाला है, तो अगर इसका नाम अगर देखें तो ये हमारे पास नाम क्या बनेगा, क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरो। जो क्लोरीन है वो इस पहले नंबरिंग हमने इस साइड से स्टार्ट की है, तो फिर जो क्लोरीन है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए फिर इस कार्बन के साथ अटैच होने पर ये पहला कार्बन है, तो क्लोरीन इस कार्बन के साथ है, इस वजह से इसको हमने 1 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन कंपाउंड 4 कार्बन वाले को कहते हैं। अब इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास 1 तो हम अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक बात समझ आएगी कि यहाँ पे तो क्लोरीन पहले नंबर पे था। अब नंबरिंग हम इधर से करें अगर, तो यहाँ से क्लोरीन यानी नंबरिंग इधर से की जाए तो क्लोरीन दूसरे नंबर पे है, तो 2 क्लोरो। कंपाउंड वही है, कंपाउंड वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे देखें तो क्लोरीन यहाँ पे पहले नंबर पे था और यहाँ पे क्लोरीन सेकंड नंबर पे आ गया। तो इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म का नाम देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की। तो फंक्शनल ग्रुप की दोज कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different फंक्शनल ग्रुप। जिसकी मिसाल देखें आप, आपके पास ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम क्या नाम देंगे, डाई मिथाइल ईथर। और इसी तरह से एक और कंपाउंड है हमारे पास CH3CH2OH। अब अगर आप गौर करें तो इसका मैं फार्मूला इस यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। इसमें एक कार्बन के और एक कार्बन के, दो कार्बन हो गए, तो C2 है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल। और अगर इसका जैसे हमने ये फार्मूला लिखा, अगर इसका भी लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 कार्बन है C2, 3 हाइड्रोजन ये, 2 ये 5 और 1 हाइड्रोजन ये है, तो 6 हाइड्रोजन होगी और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर आप गौर करें कंपाउंड का जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए। एक साइड पे आपके पास जो कंपाउंड बना वो ईथर है, दूसरी साइड पे आपके पास जो कंपाउंड बना वो अल्कोहल है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो इसे हम क्या नाम देंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का नाम देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, दोज कंपाउंड्स हैव डिफरेंट arrangement of carbon atoms on either side of फंक्शनल ग्रुप। तो इसको देखें, हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हो। जैसे एक मिसाल लेते हैं, CH3O, CH2 एंड CH3। आपके पास देखें, ये एक मैंने ईथर का अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिखा है। अगर देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है, ये ईथर का अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे एक कार्बन है और इस साइड पे 2 कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर होंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, मेटामर्स का नाम देंगे। और वो कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट अरेंजमेंट को इंडिकेट करेंगे उन्हें हम मेटामरिज्म का नाम देंगे, यानी ये फिनोमेना मेटामरिज्म कहलाएगा। आगे एक और मिसाल लेते हैं, हमारे पास कीटोन के हवाले से है। तो CH3 डबल बॉन्ड O, फिर इस तरह से CH2 और CH3। तो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे एक कार्बन है और इस साइड पे 2 कार्बन है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गई कार्बन एटम की ऑन आइदर साइड, दोनों साइडों पे अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, मेटामरिज्म का नाम देंगे। दूसरी वर्डिंग में अनसिमेट्रिकल जो कंपाउंड है, ठीक है, वो मेटामरिज्म को शो करेंगे। लास्ट वन हमारे पास एक और टाइप रह गई है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास है जी
ट्राटोमेरिज्म। तो ट्राटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, इसे हम हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं, विद इन मॉलिक्यूल। अगर किसी कंपाउंड के अंदर या किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग हो रही होगी, जैसे एक मिसाल हम लोग अमीनो एसिड की लेते हैं, हमारे पास ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें हुआ ये है कि यहाँ से इसके ऊपर अटैक हुआ नाइट्रोजन की वजह से, या नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं, तो RC यहाँ पे इसके साथ जो हाइड्रोजन थी वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो इसको हम लोग एक और नाम देंगे, ज़्विटर आयन का नाम भी देंगे। तो यहाँ पे देखें कि शिफ्टिंग हो गई है, एक आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे थी जो इधर आ गई है, यानी कि इधर शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे देखें आपको हाइड्रोजन नज़र नहीं आएगी, जबकि यहाँ पे पहले 2 थी, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।